हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 ज्योग्राफी का हम लोग यहाँ पे पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। जो पेपर आज ही आपका हुआ है, ये कंडक्ट हुआ है। तो काफी लोगों से जो मेरी बात हुई, इसके अलावा आप लोगों ने जो मुझे मैसेज करके क्वेश्चंस बताए, उसी बेस पे हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक यूनिट से जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, वो यूनिट वाइज प्रश्न भी यहाँ पे आपको उपलब्ध कराने का, या टॉपिक का नाम, क्योंकि अब जो डिटेल्ड वाले क्वेश्चन थे वो आप लोग यहाँ पे बता नहीं पाए। जो वन लाइनर है उसमें जो आपका यहाँ पे स्मृति के आधारित पे मुझे प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे कि पेपर का स्तर किस तरह का रहा पिछले से, और अब की बार जो पेपर हुआ यानी जून 2023 और मार्च 2023 को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2023 की पेपर का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ कट ऑफ की क्या पॉसिबिलिटी है, और किस यूनिट से, किस टॉपिक से, यानी यूनिट के किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादातर पूछे गए, कौन से नहीं पूछे गए जहां से हर बार पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पे। और शुरू करने से पहले आप हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका यूट्यूब चैनल जीएस बाय दिवाकर है, इसको आप अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो क्लियर करना है आपको, कि जो पेपर का स्तर क्या है। तो जो आप लोगों के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ, सबसे ज्यादा फैक्चुअल टाइप के प्रश्न इस बार रहे हैं। ठीक है, यानी कि तथ्यात्मक जो प्रश्न इस बार पूछे गए हैं। तो तथ्यात्मक प्रश्नों में क्या होता है कि जिसका सही है वो सही है, यानी वन लाइनर ज्यादा यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके अलावा जो आपका थ्योरीज है, ठीक है, जो सिद्धांत से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा जो मिलाने वाली, जैसे सिद्धांत आपका एक तरफ दे दिया, किसने पारित किया है, ये वाले प्रश्न नहीं पूछे गए। इसके अलावा जो बुक है, ठीक है, बुक के ईयर के बारे में पूछा गया, किस ईयर में ये पब्लिश हुई है। तो फैक्चुअल टाइप के प्रश्न थे। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर के कितने पूछे गए होंगे लगभग, तो प्रीवियस ईयर के 40 से 45 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। अभी मैं आगे आपको जब यूनिट वाइज बताऊंगा कि कहाँ-कहाँ से पूछे गए, तो वहां पे मैं बताते हुए चलूंगा। और आप लोगों का देखिए, जो लास्ट वाला सेशन हमने लिया था, जो मैराथन क्लास, तो मैराथन से, ओशनोग्राफी से, ठीक है, ओशनोग्राफी से लगभग जितने प्रश्न आपके एग्जाम में है टोटल मिल गया। लगभग 4-5 वीडियो जो आपको लास्ट डे में प्रोवाइड कराए गए थे, यहाँ से 25 से 30 प्रश्न मिल गए हैं। ठीक है, कैसे मिले अभी आगे हम आपको बताएंगे। तो वो पूरा एनालिसिस आपका करेंगे। तो लास्ट डे में सोचिए, और पूरा डिटेल में हमने कराया। जैसे एक आपका ग्लोव भी पूछा है, ठीक है, जो लेक वाला, ग्लेशियर लेक। तो ग्लोव के बारे में ये आपका डायरेक्ट सिलेबस में, ये हमने आपका जो पेड बैच है उसमें पूरा ये हर एक टॉपिक से, इसीलिए आपको वहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड कराए गए, पीडीएफ प्रोवाइड कराए गए। तो ग्लोब से रिलेटेड क्वेश्चन आपका वहां से था। लास्ट में देखिए पर्यावरण में जो हमने कराया, तो पर्यावरण में आपका रेड प्लस प्लस जो आपका है, ठीक है, बनावरण से संबंधित था। तो ये भी आपका विकसित और विकासशील देश से ये भी आपका पूछा गया। तो कई प्रश्न आपके जो लास्ट वाले में पर्यावरण में करंट। इसके अलावा अभी जो आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, जैसे जैसे आप लोग बताते चल रहे हैं, या जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, उसको आप कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा जो और क्वेश्चन आपके पास हो, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस यूनिट से कितने आए थे, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कट ऑफ के बारे में विश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यूनिट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया आपका। तो अभी देखिए दिसंबर के बाद जो है ये पॉसिबल है कि आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा। ठीक, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले आपका यहाँ पे एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो 10 यूनिट आपके पास थे। फर्स्ट पेपर में थोड़ा-सा देख लीजिए। फर्स्ट पेपर में जो डीआई था, ये आसान डीआई पूछा था। इसमें जो आपका ये परसेंटेज बेस्ड डीआई था, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि इसमें विषय से संबंधित था, 6 विषय शायद दिया था। और इसके आधार पे यहाँ पे कुछ परसेंट करके दिया था, और मेल एंड फीमेल का रेशियो दिया था। ठीक है, तो जैसे अब एक विषय का यहाँ पे आपका दिया था टोटल 448 आई थिंक था ये फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स का जब 448 था, और इसमें टोटल ये परसेंटेज कितना है, शिक्षक का अनुपात जो है 14 था। तो यहाँ से आपको निकालना था। सबसे पहले आपको टोटल जो शिक्षक हैं, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो निकालना है। तो आप इसमें देखिए 14% बराबर कितना हो गया,
448, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% मतलब टोटल आपको निकालना होगा, तो 448 इंटू, ठीक है, 100 डिवाइड बाई 14, ये कितना हो जाएगा? 14 त्रिक 42, ये 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28, ठीक है। यानी टोटल जो टीचर्स हो जाएंगे ये 3200 होंगे, और उसी बेस पे पूरा आपका जो पांचों डीआई के क्वेश्चन थे वो आपके निकाल लेने हैं। अगर आपके 3200 आए होंगे, ठीक है, तो आपके ये राइट होंगे। तो कई लोगों ने ये क्वेश्चन जो है पूरा लिख के, जैसे वहां पे आप लोगों को जो पेपर मिला होगा उसी पे लिख के कई लोग लाए, यहाँ पे इन्फॉर्म किया उन्होंने ने। तो क्योंकि हम लोग भी जैसे ही आपका पेपर हुआ है तो जो सूचना मिली उसी आधार पे यहाँ पे सॉल्व कराया गया। और यहाँ पे रॉक्स के बारे में भी पूछा है, तो ये डीआई का हो गया। डीआई में देखिए कम्युनिकेशन भी आपका आसान वाला था, तो सॉरी कम्युनिकेशन नहीं, जो पैराग्राफ फर्स्ट पेपर में आपका था वो भी आसान वाले थे, यानी 5 आपका इधर हो गया, 5 पैराग्राफ से हो गए। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित पूछा गया था कि वहां पे जो है किस चीज की बात करी गई, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था गठित करा गया, ठीक है, इसमें किस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। तो इस तरह से कई प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर के पूछे गए। टीचिंग और रिसर्च में भी आपके प्रश्न थे, और जो जहाँ पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से भी प्रश्न आपका पूछा गया था। किसका? पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उससे प्रश्न यहाँ पे आया है, ठीक। तो फर्स्ट पेपर के ये रहे हैं। अब आते हैं ज्योग्राफी में, ठीक। ज्योग्राफी में देखिए जो आपका ट्रेंडिंग रहा है, हमेशा पूछा जाता है कि डेविस या पिंक से एक प्रश्न रहेगा। हालांकि इसमें आपका डेविस और पिंक से तो नहीं एग्जैक्ट दिया, लेकिन डार्विन करके दिया, ठीक है, डार्विन के सिद्धांत से। उसमें डेविस, क्योंकि डार्विन के सिद्धांत का प्रभाव डेविस के सिद्धांतों में भी पड़ा, तो उसी बेस पे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा था। इसके अलावा भूकंपीय आपदा से संबंधित यहाँ पे पूछा था। अकाल के बारे में प्रश्न दिया था आपका, अकाल क्या होता है, ठीक है। और भूस्खलन से संबंधित प्रश्न पूछा गया आपका। इसके अलावा जो प्रश्न आपसे पूछे गए प्लेट विवर्तनिकी में पूछे गए प्लेटों के बारे में, जैसे एंडीज पर्वत का निर्माण आपसे पूछा गया। इसके अलावा बलित पर्वतों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए कि जो अलग अलग पेटियों का खिसकाव है किसका विस्तार हो रहा है, यानी अपसारी और अभिसारी के हिसाब से भी पूछे गए। तो ये अपसारी अभिसारी आपका किसमें? पैराग्राफ में पूछा गया, ठीक है। पैरा वाले में जो लास्ट में आपका पैराग्राफ दिया जाता है उससे ये आपका प्रश्न पूछा है। और इसके अलावा भू आकृतिक संकट का ये है, और ढाल विकास सिद्धांत ये नहीं पूछा, ठीक है। भू संचलन से भी सवाल नहीं थे, वलन भ्रंशन से नहीं सवाल थे। यहाँ पे आपका जो था प्लेट विवर्तन की पैराग्राफ वाले में आपका जो पूछा गया, क्या नाम है, ये कैलिफोर्निया वाला जो भ्रंश है, सैन एंड्रियाज, ठीक है। सैन एंड्रियाज जो भ्रंश है ये किस तरह का है? ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का है, यानी परिवर्तित भ्रंश है या रूपांतरित भ्रंश है, ठीक है। और इस तरह से आपका था फर्स्ट पेपर में, यानी जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन। बहुत ज्यादा देखिए जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत ज्यादा डीप जो थ्योरीज थी उससे प्रश्न नहीं बनाया। हिम नदी से संबंधित बनाया था। हिम नदी जो जलोढ़ है उससे निर्मित कौन सा है? केटिल, इस तरह से आपका प्रश्न बनाया था। तो इसका मतलब कि आसानी से ये करने योग्य प्रश्न थे, ठीक है। हिमनद वाला थे तो आप कर ही ले जाएंगे। प्लेट विवर्तनिकी में अब विंडीज पर्वत की उत्पत्ति ये किस वजह से है? तो अभिसारी में आपका देखिए दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो गई, और ये इधर कौन सी है आपका? नजका प्लेट है, ये अपसरित हो रही है। मान लीजिए अगर आपका विकल्प वहां पे प्रशांत महासागर दिया होगा तो पैसिफिक ओशनिक जो प्लेट है ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसा भी आपका दिया हो वहां से आप लगा लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, जलवायु विज्ञान के बारे में। तो जलवायु विज्ञान में आपका सूर्या तप से प्रश्न था, ठीक है। और उष्मा बजट से आपका प्रश्न नहीं था, तापमान से नहीं था, वायुमंडलीय दाब से नहीं था, और परिसंचरण वायु राशियां वाताग्र ये भी नहीं था। चक्रवात से पूछा था प्रश्न आपका। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं, चाहे विली विली या उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पूछा कि कौन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है,
ठीक है। हर बार देखिए लानिना एल नीना या दक्षिणी तूलन से रहते थे प्रश्न, इस बार नहीं दिया। अब यहाँ पे देखिए एक आपका सिम्पसन स्केल और फुजीटा स्केल, ये हमने देखिए पढ़ाया आपको, सिम्पसन और फुजीटा स्केल पढ़ाया है पूरा। तो इसको अगर आप, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आई थिंक ये 2020 या 19 वाला प्रश्न है, वही यहाँ पे आपका रिपीट किया था, मैच कराने के लिए दिया था। तो आपको यहाँ से, अब देखिए ग्लोब पूछा था, हिमझील प्रस्फोटन, इस पे आपका प्रश्न पूछा गया है। जलवायु परिवर्तन में देखिए आपका यहाँ पे जो पूछा था, ग्लोबल वार्मिंग से प्रश्न पूछा है, ठीक है। किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से प्रश्न पूछा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से प्रश्न पूछा गया है। तो ये आप लोगों ने कर ही लिया होगा। कोपेन का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इस पे प्रश्न नहीं पूछा गया, बल्कि जलवायु में जो आपका ये महाद्वीपीय जलवायु हो गई और समुद्री ध्रुवीय जलवायु हो गई, ठीक है, सीपीएमपी, सीटी, एमटी, ठीक है, ये वाली क्लाइमेटिक कंडीशंस को आपको मैच कराने के लिए दिया। और इसके अलावा जो आपदा चक्रवात, ये तो आपका पूछा ही है। तो क्लाइमेटोलॉजी में इस तरह से प्रश्न पूछे गए। तो इस, और पवनों के बारे में आपसे पूछा था, कौन सी पवन है, मैच कराने के लिए आपका दिया। ये पवन पे 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, ठीक है। पवन पे आधारित 2-3 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। और यहाँ पे देखिए साक्ष्य के आधारित हैरी हेस का जो समुद्र में जल प्रसार है, उसमें साक्ष्य के आधारित प्रश्न पूछे गए, यानी पैराग्राफ, यदि भूगोल के पैराग्राफ की बात करें, ठीक है, तो भूगोल का जो पैराग्राफ था पहला वाला किससे रिलेट करके आया था, आपका जियोमॉर्फोलॉजी यानी प्लेट विवर्तनिकी से 5 प्रश्न हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपका प्रश्न दिया गया था, तो वो जो पैराग्राफ दिया गया था उससे और प्रश्न से कोई मेल जोल नहीं था, यानी कि ये टफ वाले प्रश्न थे। इसके अलावा दूसरा जो पैराग्राफ था, ये आपका रिमोट सेंसिंग से दिया गया था। तो रिमोट सेंसिंग, इसमें भी आपका जो ट्यूशन दिया गया उससे पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं था, ठीक। समुद्र विज्ञान में देखिए जो आपका लास्ट में हमने रिवीजन कराया था, तो समुद्र विज्ञान में आपका उच्चावच से तो प्रश्न नहीं था, लेकिन उच्चावच में जो आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर से 2 प्रश्न थे। हिंद महासागर, ये हमने देखिए फिगर भी आपको दिखाया था, अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। इसमें कटक के बारे में पूछा था, एक कटक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो द्वीप है, चाहे आपका डिएगो गार्सिया है, रियूनियन द्वीप है, ठीक है, कार्लसबर्ग है, कोकोस द्वीप है, तो इसके बारे में पूछा था कि उत्तर से दक्षिण आपका क्रम कौन सा लगाया जाए, ठीक। तो ये हो गया। ज्वारभाटा से शायद आपका नहीं पूछा गया, समुद्र स्तर परिवर्तन से भी नहीं पूछा गया, तापमान, घनत्व, लवणता, ठीक है, ये भी नहीं था। महासागरीय धाराओं से आपसे प्रश्न पूछा गया है, संचरण से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये रहा है ओशनोग्राफी का। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में आ जाइए। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में देखिए ऊर्जा प्रवाह आपसे पूछा गया है, और एक हमने जो आपको पिरामिड वाला बताया था, जवाहर पिरामिड, अगर आप लोग देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन देखे होंगे तो पिरामिड हमने उसमें कवर कराया था, ठीक है। 3 टाइप के जो पिरामिड थे, जिसमें संख्या पिरामिड, जवाहर पिरामिड। तो जो पूछा आपसे, ये जवाहर पिरामिड वाला पूछा था, ठीक। खाद्य श्रृंखला भी आपसे पूछी गई, अलग अलग नाम देके, ठीक है। पर्यावरण से, ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग से प्रश्न हो गया, नगरीय उष्मा द्वीप से प्रश्न आपसे पूछे गए थे, और जल प्रदूषण से प्रश्न थे। इसके अलावा जो है क्योटो पर ये एजेंडा 21 से प्रश्न थे, एसडीजी से प्रश्न आपका दिया गया था, और आरडी डीडी प्लस से, इससे भी प्रश्न दिया गया था, आरईडीडी प्लस से, ठीक है। लास्ट वाले जो आपके पीडीएफ दिए गए उसमें वो कराया था हमने। अब देखिए जनसंख्या और अधिवास में जो आपका, देखिए आप लोगों के द्वारा जो अभी मिला है मुझे, निर्मल कंवर जी ने जो भेजा है ग्रुप में, ये उन्होंने वर्ल्ड की 2022 के जो लेटेस्ट डेटा है उस पे प्रश्न पूछे गए हैं 2022 से, के यहाँ पे 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं पॉपुलेशन डेटा से रिलेटेड, ठीक है। विश्व वितरण और जनसंख्या वृद्धि का हो गया, ये इसमें देखिए आपका जननांगी संक्रमण पे, गतिशीलता संक्रमण पे, इस पे प्रश्न पूछे गए हैं, और जननांगी संक्रमण के स्टेज वाले से भी प्रश्न आपके पूछे गए, स्टेजेस से, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए। इसके अलावा जनसंख्या प्रवास में मैच कराने के लिए दिया। आयु लिंग ये आपका 2022 वाला ही लेटेस्ट जो वर्ल्ड का उसी से रिलेट करके यहाँ पे दिया था। ठीक है, अधिवास भूगोल में इसमें देखिए कुछ चीजें नया देखने को मिला। एक आपका एज सिटी का कॉन्सेप्ट आपको मिला होगा। ठीक है, एज सिटी। तो एज सिटी क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको वहां पे मिला होगा। ये इसके अलावा देखिए ग्रामीण अधिवासियों का ये क्रिस्टालर का ये सभी नहीं पूछा था। और इसमें आपका जोन स्टेटा थ्योरी भी दिया था। और कन्वर्जेशन जो संकल्पना इसके बारे में यानी महानगरों के बारे में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। कंसेंट्रिक जोन मॉडल बर्गेस का जो है, इससे प्रश्न आपका पूछा गया। बर्गेस का कंसेंट्रिक जोन मॉडल। ठीक है, नगरीय भूमि उपयोग से प्रश्न पूछा गया है। एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी से भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। और इसके अलावा देखिए नगरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत यहाँ पे किसी से प्रश्न नहीं आए। विकसित विकासशील देश में नगरीकरण की विशेषता प्रक्रिया, ये देखिए नगरों की वृद्धि वाला यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके अलावा और भी जो आपको लग रहा है कि यहाँ से पूछा गया वो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट प्रश्न याद हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो उसका हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व प्रोवाइड करने का आपको। ठीक है, आर्थिक भूगोल में आ जाते हैं। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछे गए ऊर्जा संकट से यानी ऊर्जा से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे गए हैं। प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, जबकि हर बार यहाँ से आता था। अब देखिए यहाँ पे कृषि उत्पादकता से प्रश्न पूछे गए हैं। वान थ्यूनेन का एक हमने कराया क्वेश्चन कि वान थ्यूनेन के भूमि उपयोग मॉडल को 1925 में जॉनस्टन ने या किसने जो है इसको संशोधित करा है। तो ये आपका देखिए हमने पूरा कराया, आप नोट्स देखिएगा उसमें मिल जाएगा पूरा। कृषि उत्पादकता आपसे पूछा गया। कृषि पद्धतियां, अब देखिए ये भी हमने कराया विटलसी वाला। विटलसी ने 5 आधारों पे 13 भागों में वर्णन किया। अब 5 आधारों वाला यही दे दिया था, हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, सस्य विविधीकरण से भी प्रश्न आया है। इंडस्ट्रियल लोकेशन में देखिए बेवर, हूवर, लास, फ्रेड, स्मिथ, इनका जो है टाइम पीरियड पूछ के इनको सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए दिया था इजार्ड। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रीजन से प्रश्न थे नहीं, लेकिन आपका इंडिया वाले से संबंधित थे। और विकसित और विनिर्माण यानी वैश्विक प्रभाव, ग्लोबल इफेक्ट से एक प्रश्न था आपका। ठीक है, आईसीटी इनसे प्रश्न थे नहीं। परिवहन और व्यापार भूगोल की हम लोग बात करें। अब देखिए संगठन, विश्व व्यापार जो संगठन नाफ्टा, ये हमने आपको कराया था लास्ट वाले जो चल रहे थे कोर्स में आपका रिवीजन सीरीज, उसको अगर आपने देखा होगा तो वहां से आप इसको कर ले जाएंगे। नाफ्टा, साफ्टा, ठीक है, नाटो और आपका आसियान वगैरह ये सारा कुछ हमने कराया था। स्थानीय प्रवाह मॉडल से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, वैश्वीकरण से प्रश्न था। ग्लोबलाइजेशन से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। जो व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय या व्यापारिक जो सहयोग संगठन है उससे भी प्रश्न आपके आए हैं। ठीक है, रीजनल प्लानिंग में देखिए जो आपका गुरनार मिडाल का जो है क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है। कोर पेरिफेरी मॉडल जो फ्रीडमैन का वहां से है। रोस्ट्रो के रिकार्डो के मॉडल से, सॉरी, रिकार्डो के मॉडल से भी आपको प्रश्न यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, भारत का प्रादेशिक और सामाजिक आंदोलन, यहाँ से प्रश्न है नहीं। इसके अलावा सांस्कृतिक सामाजिक में हम लोग बात करें तो देखिए इसमें पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज किया, मतलब कि जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ही अपडेटेड प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा गया है। देखिए हर बार संस्कृत संकल्पना इन सबको पूछता था, लेकिन इस बार आपका नहीं दिया है। भारत में सामाजिक समूह, यहाँ से आपका प्रश्न था। इसके अलावा देखिए धर्म, भाषाएं, धर्म पे आपका प्रश्न था कि जो मानने वाले लोग हैं और जो बोली बोली जाने वाली है, तो भारत के संदर्भ में पूछा गया कि आपका मराठी, तमिल, तेलुगु, ठीक है,
ये आपसे पूछा गया है। इसके अलावा जो है राजनीतिक भूगोल की हम लोग बात करें तो रिमलैंड और हर्टलैंड से पूछा गया प्रश्न है, और निर्वाचन भूगोल से संबंधित जो सिगफ्रीड वाला है ये भी पूछा गया। यहाँ से भी पूछा गया प्रश्न आपका सार्क और आसियान के जो हेडक्वार्टर है वो कौन से हैं। ठीक है, भौगोलिक चिंतन में जो आपसे प्रश्न पूछे गए, ये आपका देखिए द्वैतवाद से प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे आपका स्थानिक विश्लेषण से था, द्वैतवाद में था प्रश्न। ठीक है, और इसके अलावा ये आपका प्रत्यक्षवाद व्यवहारवाद, इसको आपको मैच कराने के लिए दिया है। नारीवाद से भी आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। इसमें से आपका बुक वगैरह पूछी गई जो आपको पहले ही कराया गया था, किताबें आप कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका बुक्स था उसको मैच कराने के लिए दिया था जो रबियन जोग्राफर से। ठीक, अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में, कहाँ से पूछा था। प्रैक्टिकल में देखिए मानचित्र वाले से, मानचित्र के प्रकारों में आपका प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। इसके अलावा जो आपका जीआईएस से यानी जो आंकड़ों के कौन से प्रकार के अंतर्गत नहीं लिए जाते हैं वो आपका प्रश्न पूछा गया था। फोटोग्राफी से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जीआईएस वाला जो है पैराग्राफ में आपका दिया था, विद्युत चुम्बकीय या संवेदक प्लेटफॉर्म, ये सारे प्रश्न यहाँ पे दिए गए थे कहाँ से जो है। तो इस तरह के प्रश्न कई आपसे पूछे गए हैं। देखिए टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और स्टूडेंट टी टेस्ट भी आपका पूछा गया है। और यहाँ पे आपका देखिए रिग्रेशन मॉडल से भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, संबंध से प्रश्न पूछे गए हैं, काई स्क्वायर टेस्ट से, रिग्रेशन मॉडल से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जो बेसिन आकारमिति है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपका 38 जो है सेकेंड क्रम की है और थर्ड क्रम में 9 है। इसका बाइफर्केशन रेशियो जो है इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका मिल जाएगा। अब देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के जो प्रश्न आपका जलवायु से संबंधित है, लेकिन वो जलवायु में अलग से करके उन्होंने दिया कि जो NITC Z है, ठीक है, वो आपका कहाँ पे जाती है, और जो जलवायु की बात यहाँ पे करी जाती है। ठीक है, हिमालय पे के बारे में यहाँ पे पूछा था, और इसके अलावा यहाँ पे जो आपका जननांगी विशेषताओं के बारे में यानी साक्षरता दर के बारे में यहाँ से पूछा गया था, और लिंगानुपात मतलब महिला और पुरुषों का अंतर सबसे ज्यादा कहाँ पे निकल रहा है ये पूछा था। और फसल कृषि प्रदेश में इसके बारे में पूछा था। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में भारत के संदर्भ में आपसे पूछा गया। पाइपलाइन वगैरह से तो प्रश्न पूछा नहीं है। बाह्य व्यापार इससे भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, वैश्वीकरण यहाँ से भी प्रश्न नहीं है। चक्रवात सुनामी यहाँ से भी प्रश्न ज्यादा नहीं दिया गया था। तो ये टोटल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि जो पेपर एनालिसिस आपका करा गया, इसमें थोड़ा हम लोग बात कर लें कि पेपर जो आया था कैसा हुआ। जो आप लोगों ने देखा था, इसमें यदि हम लोग बात करें कि आपका 100 प्रश्न जो ज्योग्राफी के थे, तो कम से कम 40 प्रश्न जो आपके इजी वाले लगभग रिपीटेड आप मान सकते हैं। ठीक है, इसमें से 30 प्रश्न जो है ये फैक्ट वाले एकदम थे। अगर आपको आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और 30 प्रश्न जो कथन कारक मिला के सारा कुछ था, तो ये एनालिसिस वाले थे, यानी अच्छे प्रश्न जो है 30 यहाँ पे रखे गए थे। और जो फर्स्ट पेपर 50 था, तो 50 में मान चलिए DI अगर आपने कर लिया होगा, पैराग्राफ तो आपका हो ही गया होगा, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से श्योर है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे और यदि हम लोग बात करें तो लगभग यहाँ पे जो आपका स्कोर अगर आपके 30 से 35 चल रहे हैं स्कोर फर्स्ट वाले में, तो मतलब अच्छे स्कोर हैं, बहुत कम नहीं कहेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज हमने बात कर लिया आपसे। कट ऑफ की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के कट ऑफ की हम लोग चर्चा कर लें कि लगभग कितना जा सकता है। जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे, आप सारे क्वेश्चन तो देखा नहीं गया, नहीं तो आपका एक ओवरव्यू और अच्छे से दिया जा सकता है, लेकिन आप लोगों के द्वारा जो बताए गए प्रश्न रहे हैं, तो उन प्रश्नों में जैसे इंडिया में आपका दर्रे वगैरह पूछा है, ठीक, तो दर्रा तो मान लीजिए आसान है, इसको आप कर ही ले जाएंगे। जो एक आप लोगों ने बताया एज सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये आपका यूएसए का कॉन्सेप्ट है। वहां पे जो सिटी है, एज सिटी जो शब्द है वो यूएसए से लिया गया है। यहाँ पे क्या होता है कि पारंपरिक शहर या केंद्रीय व्यापार वाले जो जिले होते हैं, इसके बाहर व्यापार, खरीदारी या मनोरंजन की जो एकाग्रता के लिए शहर होते हैं, यानी इसे हम लोग
एक तरह से उपनगरीय आवासीय या ग्रामीण क्षेत्र भी कह सकते हैं, जो एज सिटी है। जैसे मेन सिटी हो गया ना, तो अब यहाँ पे आप मान लीजिए जैसे दिल्ली एनसीआर को आप लीजिए, ठीक है। अब गुड़गांवा में क्या है कि ढेर सारे फॉर्म है, तो यहाँ पे आप इंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो उसी के लिए है ये कि इसी को एज सिटी कहा गया। ये इससे से कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब क्वेश्चन में देखिए कैसा पूछा वो आप ही लोग जानते होंगे। तो ये रहा है। और कट ऑफ की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ देखिए आपका कितना पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपका देखिए अनरिजर्व की हम लोग बात करें, तो अनरिजर्व में जो कट ऑफ की पॉसिबिलिटी है, अब देखिए एग्जैक्ट आपका एक अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आपका जैसे आप लोगों की सूचना जब पूरा कंप्लीट डिटेल ही अपडेट हो जाएगा, आप लोग अपना क्वेश्चन वगैरह बता देंगे आपके लगभग कितने सही हो सकते हैं, तो उस आधार पे हम लोग करेंगे आंसर की आने के बाद और एग्जैक्ट। हालांकि पेपर एनालिसिस करने के बाद जो समझ में आ रहा है, वो आपका देखिए जिस तरह का पेपर है, जो अनरिजर्व है इसमें नेट की कट ऑफ एक तरफ कर देना, ये आपका जेआरएफ की कट ऑफ हो गई, ठीक है। तो नेट की जो पॉसिबिलिटी है अनरिजर्व में, अगर आपका 93 प्लस, ठीक है, यहाँ पे अगर जेआरएफ आपका जो है 100 एबव रहेगा, ठीक। और ओबीसी की हम लोग बात करें, तो ओबीसी का जो ये रहेगा 9, ये आपका जो है 88 से लेके 90 तक, ठीक है। नहीं और ही कम जाएगा इनका, ये आई थिंक 84 के आसपास मान सकते हैं, 86, ठीक है। और ये जेआरएफ के लिए 95 प्लस जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग बराबर रहता है, तो ईडब्ल्यूएस भी यही आपका 87 90, और इधर आपका 95 के आसपास, ठीक है। एससी का जो रहेगा, ये आपका नेट का जो इसमें बन जाएगा इनका आपका 80 से लेके 84 के आसपास, या 80 83, उससे भी कम बनेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा एससी का, ठीक है। और 90 प्लस जो रहेगा, यानी 90 तक अगर आपका बन जाएगा, तो यहाँ पे जेआरएफ आपका रहेगा। और एसटी की हम लोग बात करें, तो ये आपका 75 से लेके 80 के आसपास रहेगा, और इसमें जो जेआरएफ आपका 86 आपका होगा, तो जेआरएफ हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका 88 से लेके 90 तक अगर आपका बने, तो इसके आसपास तक जा सकता है। तो ये एक कट ऑफ का विश्लेषण है कि इतना पॉसिबल है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही जाएगा। ये पॉसिबिलिटी इसलिए है कि आप पेपर दिए होंगे, तो आप खुद अंदाजा एक लगाएंगे, जैसे 100 में मान लीजिए आपके कितने हो जाएंगे। ज्योग्राफी में यदि हम लोग बात करें कि वन लाइनर जो आपका फैक्चुअल पूछा था, तो इसमें से आप इजीली जो है 60 से 70 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। और यही हम लोग यदि फर्स्ट पेपर की बात करें, तो फर्स्ट पेपर में डीआई आसान था, और आपका जो कम ये पैराग्राफ वाले हो गए, कम्युनिकेशन ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए थे, तो इस आधार पे हम लोग बात करें। और इन्वायरमेंट वाला सेक्शन तो हमने कराया, वहां से लगभग 2 3 पूछे गए। तो इस आधार पे हम लोग बात करें, तो यहाँ पे मान लीजिए आपके 30 से 35 प्रश्न अगर हो रहे हैं, या 25 भी हो रहे हैं, तो भी आपका एक ऑन एवरेज इसी के आसपास तक जाएगा। ये मिनिमम की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी 90 95 के आसपास आप रहेंगे। अब देखिए जेआरएफ के लिए क्या है कि आप जो आसान वाले प्रश्न है, अगर वो आपके गलत हो जाएंगे, तो आप बाहर हो जाएंगे जेआरएफ से, ठीक है। तो आसान वाले अगर नहीं आपके गलत होंगे, और देखिए जो कठिन वाले प्रश्न होते हैं वो सबके लिए कठिन होते हैं, आपके लिए स्पेशल कठिन नहीं होंगे। आसान वाले अगर आप गलत करेंगे, तो वो सब सही करते हैं, तो कुछ लोगों को गलत हो जाएंगे, तब आप वो बाहर हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आप 2 4 क्वेश्चन के अंतर से रह जाते हैं, तो कारण यही है, ठीक है। तो ये पूरी एनालिसिस रही है। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस हो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, कैसा ये लगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की, और पूरा पैटर्न की एनालिसिस करके आगे हम लोग जो है एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है। वो आपका किसके लिए, जून 2024 के लिए बनाएंगे। और इसके अलावा देखिए अगर आप इधर पास हो जाते हैं, नेट अगर आपका हो जाता है, तो अभी हो सकता है कि ये एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए भी अभी पोर्टल ओपन है, तो उसको उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। हालांकि अभी इतनी जल्दी तो रिजल्ट आएगा नहीं, इसके आंसर की कम से कम 10 से 15 दिन तो ले ही लेगा, तो ठीक है। एग्जाम सबका खत्म होने के बाद, यानी जनवरी फर्स्ट वीक तक पॉसिबल है कि आपका आंसर की यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और जो आप लोगों को क्लासेस सारे कराए गए हैं, आपको कितना इससे लाभ मिला, कितना नहीं मिला, आप लोग अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। आगे सजेशन आपका कोई हो तो आप कमेंट में अपना सजेशन भी दे सकते हैं, कि हाँ, इस तरह से नहीं अब इस तरह से कोशिश करी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इतना है। थैंक यू।